चलो जी, रमज़ान हुआ ख़त्म तो जनाब अब हो रही है ये ईद की तैयारियां। जैसे रमज़ान आने से पहले की थी रमज़ान की तैयारियां, अब ईद आने से पहले कर रही हूँ मैं ईद की तैयारियां। तो यहाँ पर जनाब मैरिनेशन प्रोसीजर स्टार्ट है। तो मैंने ना सबसे पहले ब्रेड बॉल के लिए वो जो मिक्सचर बना के पिया को दे दिया कि आप बैठ के ब्रेड बॉल बनाओ। उसके बाद मैं चिकन बिरयानी बनानी है, बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा दुआ था चिकन बिरयानी खानी है, तो उसकी मैरिनेशन करी। उसके लिए मैंने दही ले लिया, उसमें मैंने बिरयानी का मसाला डाल दिया, बाकी थोड़ा मसाला अपना डाला क्योंकि जो बिरयानी का एक पैकेट डाला है, बाकी मसाला घर का डाला है। घर के वही सिंपल मसाले, कुटी लाल मिर्चें, नमक मिर्च, फेर ज़ीरा, कुटा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला और हल्दी और जनाब ज़रदा रंग, ये सारे मसाले डालकर दही में लहसुन अदरक डालकर अच्छे से मैं जनाब इसको करूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। ये पूरा पैकेट मैंने शान सिंधी बिरयानी का इसके अंदर डाला है। और बाकी ना मैंने अपने चावलों के हिसाब से मसाले डाले हैं। आप भी अपने चावलों के हिसाब से ना मसाले डाल लीजिएगा। चिकन के हिसाब से तो मैंने अपना मेरे जनाब 1.25 किलो यानी कि 1.5 किलो मेरे चावल हैं और 1.25 किलो मेरा चिकन है। तो उसके हिसाब से ना मैंने सारा कुछ डाल दिया है। तो उसमें मैंने एक पैकेट मसाले का डाला और बाकी सारी चीज़ें घर के मसाले भी मैंने ना एक एक चम्मच डाले हैं। और यहाँ पर लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून। और उसके बाद जनाब इसको अच्छे से करूँगी मिक्स मिक्स मिक्स। और उसके बाद इसके अंदर ना सारा चिकन डाल दूँगी क्योंकि बच्चों को ना मैरिनेटेड चिकन बिरयानी पसंद है। जो उस तरह से बनाती हूँ ना तो वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। वो कहते हैं जनाब उसमें ना अंदर तक ना मम्मा जो है ना मसाला नहीं रचता, तो आप ना इस तरह से बनाया करें। तो फिर जनाब बच्चों की फरमाइश सर आंखों पर, और मियाँ के बाद और सास ससुर के बाद अब बच्चे ही हैं जिनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए हमारी ज़िंदगी बची है। तो यहाँ पर ना मैंने पिसी हुई हरी चटनी का भी एक ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ना क्यूब इसके अंदर डाल दिया है। और मिक्स ही मैंने चिकन ले लिया है जिसमें लेग पीस भी हैं, गर्दन भी है, दूसरी बोटियाँ भी हैं, मतलब पूरी मुर्गी मैंने इसके अंदर डाल के। तो जनाब ये मेरा मैरिनेशन का एक बेस्ट तरीका है। मैं इस तरह से ना बड़ा सारा बोल ले लेती हूँ ढक्कन वाला, उसके अंदर मैं मैरिनेशन का वो मिक्सचर बनाती हूँ, फिर चिकन डालती हूँ, फिर इसको अच्छे से हिलाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो मसाला होता है ना वो इस पर लग जाता है। उसके बाद जनाब जो मैंने ईद के दूसरे दिन जाना है ना, अपने मायके जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना इस दफ़ा मैरिनेट करके ना चिकन मैकरोनी बना के लेके जाऊँगी, टिक्का मैकरोनी। क्योंकि ना बच्चे माशाल्लाह जैसे ना बोतलें वगैरह, केक वगैरह, मिठाई वगैरह सभी लेकर आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कोई डिफरेंट चीज़ लेकर जाऊँगी, तो उसका चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस ले लिया है चिकन। और उसके साथ जनाब मैंने 1 कप यहाँ पर दही लिया है। उसके अंदर मैंने टिक्का मसाला का 1 पैकेट डाला है, काली मिर्चें डाली हैं, सफ़ेद मिर्च डाली है, क्योंकि ये मैकरोनी है तो इसके अंदर मैं देसी मसाला कोई नहीं डालूँगी। साथ मैंने इसके अंदर नमक डाला है। बस ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छे, और लहसुन अदरक भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और फिर इसको अच्छे से ना मैरिनेट करके रख दूँगी। और थोड़ा-सा ना मैंने इसके अंदर सोया सॉस यानी कि 2 टेबल स्पून सोया सॉस के, 2 टेबल स्पून चिली सॉस के और 1.5 टेबल स्पून ना सिरके का भी डाला है। और ना मेरे साथ जो ब्लेंडर हुआ मैं आपको वो बताऊँगी ईद के ना व्लॉग में कि मेरे साथ क्या ब्लेंडर हुआ जब मैं मैकरोनी बनाऊँगी। क्योंकि ना अभी मैं आपको बता दूँगी तो सरप्राइज़ जो है ना जो वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर ना इन सारी चीज़ों को मैंने किया अच्छे से मिक्स। उसके बाद जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। इसमें मैंने छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली हैं। और ना ये सारा इसके अंदर इसको भी ना मैं इस तरह से ना ढक्कन वाले डब्बे में डाल के रख दूँगी ताकि ना फ्रिज में ना इसकी ना स्मेल ना फैले। क्योंकि जब हम मैरिनेशन करके फ्रिज में चीज़ों को ना बगैर ढके रख देते हैं तो ना फ्रिज में अजीब-सी स्मेल फैल जाती है। तो हमेशा ना ढाँप कर रखा करें। इसको भी मैंने इस तरह से किया, पहले मैंने चमचे के साथ मिक्स किया, उसके बाद मैंने अच्छे से इसको हिलाया। तो जो सारी मैरिनेशन है ना इसके अंदर ना ऊपर लग गई। अब इसको रख देते हैं और इंशाल्लाह ताला ईद के दूसरे दिन सुबह-सुबह ना इसको बनाएँगे। क्योंकि सुबह मुझे नाश्ते पे जाना है बड़े भाई के घर दावत पे। तो चिकन वगैरह मँगाया था तो उसमें से ना थोड़ा-सा गोश्त मैंने निकाल के तो आज चाँद रात के लिए ना मैंने थोड़ी-सी कढ़ाई बना ली थी। क्योंकि पिया ने बच्चे तो खाना नहीं खाएँगे, खाना-वाना नहीं खाएँगे क्योंकि चाँद रात है, वो उल्टा-सीधा ही खाएँगे। तो पिया ने और मैंने खाना खाना था, तो मैंने कहा चलो कढ़ाई बना लेती हूँ। लेकिन जनाब जब मैंने कढ़ाई बनाई तो बच्चों ने भी यही खाया। बड़े तेज़ हैं बच्चे, अपने पैसे नहीं लांदे। तो यहाँ पर ना सिंपल मैंने चिकन ले लिया है, उसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्चें डाल दी हैं। साथ ही जनाब इसके अंदर मैं नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, इसमें ज़ीरा डालूँगी, कुटा हुआ धनिया डालूँगी और प्याज़ डालूँगी, टमाटर डालूँगी, ऑयल भी साथ ही डालूँगी। यानी कि सारा कुछ साथ ही ना डाल के चढ़ा दूँगी और फिर बाद में इसको अच्छे से भून लूँगी। और तकरीबन ये आधा किलो चिकन है तो 1-1 टीस्पून ना मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। अब जो क्वांटिटी है ना इसके अंदर डाली, और 3 अदद प्याज़ डाले हैं और 4 से 5 ना बड़े मैंने टमाटर डाले, और एंड में ना मैंने आधा चम्मच नमक का भी डाला था। उसके बाद जनाब मैंने अपने टी पार्टी भी रखी हुई थी घर में, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर ना मेरी इमली की चटनी रमज़ान में जो बनाई थी ना वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो फिर इमली की चटनी भी और बना लेती हूँ क्योंकि चटनी मुझे कम लग रही थी। तो ये सारे काम करने के बाद मैं आ गई जनाब अपना फ़िशल करने के लिए। तो राइस फ़िशल जनाब ये मैं लेकर आई थी। मेरी देवरानी ने बताया था कि भाभी ये बड़ा अच्छा फ़िशल है, आप इसको ना ट्राई करना इस दफ़ा। तो इसमें ब्लीच नहीं है, बस स्किन पॉलिश वगैरह है, वो आप लगा के ना बस मसाज करते जाना है। क्रीमें हैं 6 किस्म की, बस आपने लगाए जाना है, मसाज करी जाना है। क्लींजर है, फिर कहते हैं डबल एक्शन क्रीम है, फिर राइस
राइस मास्क है, फिर क्रीम है, फिर क्रीम है, फिर क्रीम है, बस सारी क्रीमें ही हैं। बस आपने लगा लगा के ना 5-5 मिनट इसका मसाज करना है। उसके बाद ना आपने इसको वेट करना है 2 मिनट, और उसके बाद ना आपने स्पंज के साथ ना मुँह को साफ़ कर लेना है। तो अच्छा रिज़ल्ट आया, मैंने किया है तो मुझे अच्छा लगा। बस इसमें ब्लीच नहीं है, तो इसका भी अच्छा है, आप बच्चियों को भी कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि ब्लीच से ना बच्चियों के स्किन को मतलब हार्म होता है, तो इसलिए आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं अगर जो बच्चियाँ यूज़ करना चाहें ना। तो अरूज रीच वैसे नहीं अभी करती, अभी इन्होंने ब्लीच वगैरह मैं इनको बिल्कुल नहीं करती, तो वो खुद भी नहीं करती और मैं भी नहीं करती। तो मैंने इनके लिए ना ये राइस का मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, BN वालों का ना विटामिन C मास्क मंगा के रखा हुआ है। तो बस ये हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ना यही लगा लेती है। तो ये लगाएंगी और मैं करूँगी जनाब अपना इसके साथ फेशियल पिया का भी करूँगी अगर वो मेरे काबू आ गए। तो बस हम फिर ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ और रीज मेरे साथ बैठी है, वो भी देख रही है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं लेकर आई हूँ। मैं हमेशा ना डर्माकोस का ही जो फेशियल है ना वो यूज़ करती हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ। तो देखते हैं जनाब इसका देखने क्या है। अब तो ईद गुजर गई, आज चौथा दिन है, तो मैं आज चौथा दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्या करूँ, इतनी बिजी थी कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, बिल्कुल ना हुआ ही नहीं कि मैं वॉइस ओवर करती। तो फिर खैर ना अच्छा रिज़ल्ट आया, काफ़ी अच्छी स्किन हो गई थी। तो उसके बाद जनाब ये अब मैं अब क्या करने लगी इसके साथ, मैं घी क्यों डाल रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हाँ, ये मैं बना रही हूँ जनाब शीर खोरमा बना रही हूँ। चांद रात है ना, चांद रात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो जनाब ये शीर खोरमा के लिए मैं कर रही हूँ सेवइयों को फ्राई। तो जनाब मेरे साथ ना ब्लेंडर हो गया, अभी आप आगे देखिएगा। मैंने इतने एहतमाम से, इतने मेहनत से, इतने शौक से शीर खोरमा बनाया और बाद में उसके साथ क्या हुआ मैं आपके आगे बताऊँगी। उसको देखने के लिए आप मेरा देखिएगा पूरा व्लॉग। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं सेवइयों को फ्राई कर रही हूँ देसी घी का 1 चम्मच डालकर। उसके बाद जनाब इसमें मैंने पिस्ता, बादाम या क्या कहते हैं छुहारे और किशमिश, ये सारी चीज़ें भी काट कर उनको भी फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं उतार के एक साइड पे रख दूँगी। साथ जनाब अब मैं कैरेमल और आज माशाल्लाह से चांद रात की वजह से गैस भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने आधा कप पानी में ना 1.5 कप चीनी डाल के इसका कैरेमल बना रही हूँ। तो जनाब ये मैंने ढक रख दिया है और मुझे ना गैस को देख देख के खुशी हो रही है कि गैस इतनी ज़्यादा आ रही है और मुझे ना पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है। तो जनाब ये मैंने ना रेसिपी यूट्यूब से देखी थी, तो बड़े दिल से मैं बना रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके साथ ही जनाब बाहर बारिश, इतनी तेज़ हवा शुरू हो गई और साथ इतनी तेज़ बारिश आ गई थी और इसने इतनी ठंडी हवा थी ना कि मैंने कहा अल्लाह बच्चे सुबह कैसे कपड़े पहनेंगे। और जो ईद की नमाज़ थी ना, इस बारिश की वजह से ना ग्राउंड की वजह ना मस्जिद में होगी, इसलिए ना ईद का जो सुबह नमाज का ना कोई भी वीडियो नहीं ये लोग बना सके, क्योंकि मस्जिद में नमाज थी तो बस टाइम ही नहीं लगा। उसके बाद जनाब दूध को मैंने उबाला, उसके अंदर मैंने ये सारा कैरेमल डाला, साथ ही सेवइयाँ डाली और साथ ही जो मैंने पिस्ता बादाम वगैरह फ्राई किया था ना सेवइयों के साथ, वो सारा कुछ इसके अंदर डाल के इसको हल्की आंच पर मैंने पकाया। तकरीबन मैंने ना 2.5 से 3 घंटे इसको पकाया। मैंने इतनी मेहनत की और ना सारे घर वाले कह रहे थे मम्मा खीर बना ले, अब क्या शीर खोरमे के पीछे लगी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने शीर खोरमा ही बनाना है। तो जनाब बस हमारे नसीब में नहीं था, अभी आपको आगे पता चलेगा कि हमारे नसीब में क्यों नहीं था। तो बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी। अब मैं इसको हल्की आंच पे ना पकाऊंगी। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मैंने इसको पकाया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर ना कुटी हुई छोटी इलायची भी डाल दी। तो यहाँ पर ना ये तकरीबन बस ना पकने के मराहिल में है। तो अब तो जब थोड़ा सा और गाढ़ा होता है ना, फिर मैं इसको निकाल लूँगी बाउल में। और जैसे ही मैंने इसको बाउल में निकाला ना, थोड़ी सी मैं, अब आप कहेंगे कि आपने गरम डाल दिया जी, गरम था लेकिन इतना गरम नहीं था, मैंने हवा निकाल के डाला था। और ये बाउल मैंने पहले भी कई दफ़ा यूज़ किया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ आज हमारे नसीब में नहीं था, तो ये मेरा बाउल जनाब टूट गया। जैसे इसके अंदर मैंने शीर खोरमा डाला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मेरी जो इतनी मेहनत थी वो सारी ज़ाया होगी। पैसे तो ज़ाया हुए, लेकिन जो मेरी मेहनत थी ना वो भी ज़ाया हुई। और यहाँ पर ना मूसा मेरा दिल रखने के लिए उठा के खा रहा कि मम्मा मज़ेदार बना है, मज़ेदार बना है। तो बस एक छोटा सा बाउल बचा था जो मैंने अपने भाई के लिए निकाला था, क्योंकि उसको मीठा पसंद है। तो वही फिर सुबह ना पिया और मूसा ना नमाज़ पढ़ने से पहले ना जाते हुए खा के गए थे। और ये अगले दिन सुबह का व्लॉग है ये नमाज का, बस इतना ही शूट कर पाई, क्योंकि बताया ना मस्जिद में नमाज थी, तो बस ऐसे था। उसके बाद ये मेरे पिया जी घर आए थे और माशाल्लाह से बड़े प्यारे लग रहे थे। वाइट सूट इन्होंने पहना था। उसके बाद उन्होंने दी मुझे मेरी ईदी, जो कि लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपको सेहत दूसरी ज़िंदगी दे और आपकी कमाई में बरकत डाले। और फिर जनाब लंच के लिए मैंने कहा चलो मैं अभी गैस अच्छी आ रही है, तो मैं ना चिकन की जो बिरयानी है ना, उसका जो चिकन है ना वो रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैरिनेट मैंने आपके साथ अभी पीछे शेयर किया कि मैंने रात के मैरिनेट करके रख दिया था, तो मैंने यहाँ पर चिकन बनाने के लिए रख दिया। पता नहीं इस चीज़ पे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ना ब्लंडर हुए हैं। शायद मुझे ना किसी की नज़र लग गई है, वो कहते हैं ना नज़र भी लग जाती है, तो मुझे लगता है कि मुझे वाकई किसी की नज़र लग गई। तो यहाँ पर ना मैं इसके अंदर
प्याज फ्राई करके ना गोश्त डालना भूल गई, तो फिर पिया ने कहा कोई गल नहीं, तो दी प्याज पा दो फ्राई करके। तो फिर यहाँ पर ना मैंने अब पिसा हुआ इसके अंदर फिर टमाटर डाल दिया, जो कि मैंने प्यूरी बना कर रखी हुई है। साथ ही फिर मैंने प्याज को भी फ्राई करके डाल दिया, वरना मैं पहले प्याज को भूनती हूँ, फिर टमाटर डालती हूँ, फिर चिकन डालकर भूनती हूँ, इस तरह से करती। लेकिन इस दफ़ा ना प्रोसीजर चेंज हो गया, और फिर जनाब चावल उबाल लिए, और अब यहाँ पर ना मैंने इसको क्या कहते हैं उसको दम लगा रही हूँ चावलों को। तो ये मेरा कैमरा किधर का किधर चला गया था। तो जनाब यहाँ पर सारे मैंने चिकन को नीचे बिछाया है, कोयले का अच्छे से इसके अंदर धुआं दे दिया था, और फिर उसके ऊपर बॉयल चावल डाल दिया। चावल बॉयल करते हुए साबुत गरम मसाला सारा उसके अंदर ऐड कर दिया था। उसके बाद जनाब इसके अंदर ये पुदीना डाला है, और वही पुराना तरीका सबको ही आता है। और सूखा मैं ना ज़रदा रंग जो है ना वो गीला करके नहीं डालती, सूखा ऊपर से डालती हूँ, और उसके ऊपर जो ना बिरयानी को चावलों को उबालते हुए थोड़ा सा जो पानी है ना वो निकाल लेती हूँ, वो डालती हूँ। यहाँ पर मेरी शहजादियाँ तैयार होकर गई हैं, और देखे कितना वो खलारा डाल के गई हैं, कितना मैस में खेल के गई हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी चिकन धुआंधार बिरयानी भी रेडी हो गई है। बच्चे जब अब ईद मिलने गए वे अपने चाचे तायों की तरफ सबकी तरफ आएंगे, तो फिर गाना रेडी होगा और खाना खा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी चिकन बिरयानी कितनी मज़ेदार बनी है। तो बस ईद के दिन का ना व्लॉग ऐसा ही बना। उसके बाद जनाब सारे मेरे देवरानियाँ और उनके बच्चे आए हमसे ईद मिलने के लिए। और ये जनाब मेरी किस्वा रानी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि किस्वा किधर, अब किस्वा क्यों नहीं आती, तो ये है जनाब किस्वा रानी भी आ गई। ये हुसनैन व्लॉगर भी आ गया, इसका भी चैनल है जनाब, इसके चैनल को भी आप फॉलो करें और इसको भी आप सपोर्ट करें। इसका टिकटॉक में भी अकाउंट है हुसनैन गेमर के नाम से ही है, मेरा ख्याल हुसनैन बदर के नाम से है। तो जनाब ये बच्चे आए हुए हैं सारे, इनको मैं ईद दे रही हूँ और इनसे पूछ रही हूँ कि ईदी लेनी है कि नहीं लेनी, कितनी लेनी है कितनी लेनी नहीं। और यहाँ ईद वाले दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, दूसरा मैंने जो ड्रेस है ना मायके जाते हुए पहना था। ये मैंने लास्ट ईयर वाला जो ईद का ड्रेस था ना, जो मैं अपने मायके पहन के गई थी, वो मैंने इधर पहन लिया। उसके बाद जनाब यहाँ पर चल रही है टी पार्टी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलजुल कर आते हैं और फिर हम लोग मिल के बैठते हैं। और खाला जी की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि खाला जी के बाद ये पहली ईद थी और खाला जी के घर में ये रौनक लगती होती थी और हम सब इस तरह से इकट्ठे होते थे। लेकिन हमने कोशिश पूरी की है, हम बहुओं ने और हम बच्चों ने मिलकर, कि हम खाला जी की रिवायत को कायम रखें। जिस तरह वो अपने घर में हमें बुलाती थी, हमें इकट्ठा करती थी, हमने कहा चले हम भी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और सारे मिलजुल कर ना बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पर जनाब अब सारे गपशप लग रही है, सारे बैठे हुए हैं, बच्चे अपना कर रहे हैं, बड़े अपनी बातें कर रहे हैं और छोटे बच्चे अपनी बातें कर रहे हैं। और ना खूब शुगल मेला लगा हुआ है और खूब रौनक लगी। अल्लाह ताला आबाद रखे हमारे घरों की इन रौनकों को। इंशाल्लाह ताला आपके साथ ना 1 बाय 1 करके सारे व्लॉग शेयर करूँगी। बस थोड़ी लेट होगी, बता रही हूँ ना, बिजी बहुत ज़्यादा थी, अभी टाइम मिला है। वॉइस ओवर नहीं किया हुआ, व्लॉग तो मैंने सारा शूट किए हुए हैं, सारे दिनों के शूट किए हुए। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ 1 बाय 1 करके सारे शूट करूँगी। इसके बाद जनाब बच्चियाँ चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर, उसको ईद मिलने। तो बस ईद का चांद रात और ईद का दिन इसी तरह गुजरा। पहला दिन, दूसरा दिन कैसा गुजरा वो आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। बने रहना मेरे साथ और मेरे चैनल किरण भैया लाइव को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, सपोर्ट करे। अल्लाह हाफिज़।